वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 7, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू में इसका तर्जुमा करना होगा। आइए कबल इसके कि इसका तर्जुमा किया जाए, इन कवायद पर एक बार फिर तायराना नज़र डाल लिया जाए ताकि इसको समझने में और आसानी हो आप लोगों के लिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जब कोई काम ज़माने हाल में ख़त्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? जब कोई काम ज़माने हाल में ख़त्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके जो जुमले होंगे वो अफर्मेटिव में होंगे यानी मुस्बत के, नेगेटिव में होंगे, इंट्रोगेटिव में होंगे। 3 तरीके से होंगे। इन तीनों को पढ़ा था और एक्सरसाइज यानी जो तमारीन जो जिसके जुमले होंगे ये तीनों से आएंगे। इसलिए इन तीनों का कायदा देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। जैसे हामिद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हामिद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हामिद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हामिद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। पहचान यानी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं आते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जुमलों की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, लिए हैं वगैरह अल्फाज आते हैं तो यही उसकी पहचान है। और इसका कायदा क्या है? कायदा आपको वजाहत के साथ बताया गया था। यानी जब हम उर्दू से यानी उर्दू किसी जुमले की अंग्रेजी जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसमें फाइल को ढूंढेंगे। फाइल कौन है उसकी अंग्रेजी लाएंगे। जैसे हामिद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो इस जुमले में हामिद यानी पहले हम फाइल ढूंढेंगे तो इसमें हामिद है तो हामिद को लिखेंगे अंग्रेजी में। उसके बाद में फाइल के हिसाब से हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब जो कि उसको लाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब यहाँ देखिए, हामिद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हामिद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे अब इसी को इन्होंने रूल इसका जो बनाया है, इन्होंने नियम एक बनाया है शॉर्टकट में, जिसको इन्होंने वजाहत से ऊपर चूंकि बता दिया गया है तो ये शॉर्टकट में ये बना के बता दिया है कि इस पैटर्न पे आपको ये कायदा बनाना होगा। यानी उर्दू से अगर अंग्रेजी में जुमला आप प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लाएंगे। अगर वाहिद है सब्जेक्ट यानी फाइल वाहिद है तो हैज, और अगर जमा है तो हैव लेकर के आएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा, हामिद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हामिद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ देखिए हामिद वाहिद है इसलिए इसका एतबार करते हुए हैज आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए हैं, फिर मफूल वगैरह लेकर आए हैं। अजीज तलबा, ये अफर्मेटिव का कायदा था। अब इसके बाद में आइए प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव यानी निगेटिव का कायदा क्या होगा। निगेटिव बोले तो यानी मनफी जुमला जो है उसका कायदा क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप मनफी जुमला को निगेटिव सेंटेंस ये देख पा रहे हैं आप। निगेटिव सेंटेंस जैसे हामिद ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। अब यानी निगेटिव से बोलते हैं जिस जुमले में नहीं वगैरह पाया जाए। तो हामिद ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। हामिद हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये देखिए इसका कायदा अफर्मेटिव की तरह सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट का मसला आता है कि नॉट को हम कहाँ लगाएंगे, उसी को यहाँ बताएंगे। देखिए इसका कायदा क्या, नॉट आप कहाँ लगाएंगे। देखिए यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लाएंगे, फिर नॉट को बढ़ाएंगे। देखिए प्लस करके नॉट लाए हैं, नॉट को लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एक बार ये मिसाल फिर से देखिए, हामिद ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, हामिद ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। अब यहाँ इस जुमले में क्या है, पहले हम फाइल ढूंढेंगे यानी हामिद को लाएंगे, हामिद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हामिद के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज है, हैज लेके आए, फिर नॉट को उसके बाद में लाए हैं,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यहाँ लाए हैं, और फिर हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र किया है। अजीज तलबा, आपने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा, निगेटिव सेंटेंस का कायदा आपने सरसरी तौर पर देखा है। अब इसके बाद में जो हमें देखना है कायदा, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखिए इन्होंने एक चीज छोड़ दिया है, साहब यहाँ प्रिंटिंग में गलती से छूट शायद की नहीं, वो छपाया है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव में दो तरीके से होंगे। एक इंट्रोगेटिव ऐसा होगा जिसमें नहीं नहीं होगा, बल्कि वो जुमला मुस्बत होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और एक नेगेटिव वाला होगा, उसमें नहीं का जुमला होगा, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहां देखिए तुमने अपना काम क्यों नहीं मुकम्मल किया, ठीक है, यहां देख रहे हैं आप। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमले को। आइए मिसाल देखते हैं, फिर इसका कायदा देखते हैं। मिसाल देखिए, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब इसका कायदा क्या होगा, आपको बताया गया है कि अगर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आए, क्या लफ्ज अगर जुमले के शुरू में आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देते हैं, यानी फाइल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। और आपको चूंकि इससे पहले कायदे में यह बात बताई जा चुकी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव है, और यह हैज हैव फाइल के हिसाब से इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले फाइल को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए इसमें तुम जमा है चूंकि, इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब यहां लाए हैं, और इसके बाद में यू लेकर तुम की जगह यू लाए हैं, तो हैव यू। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये कायदा वही हिसाब से बना रहे हैं, यानी हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लाएंगे। कब, जबकि सवालिया जुमला जुमले के शुरू में हो, सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में हो, तब ऐसा करेंगे। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए हैं, लाएंगे आप फाइल के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट फाइल अगर आपका वाहिद है तो हैज पहले लाएंगे, और अगर जमा है तो हैव लाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपने इस मिसाल में देखा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अगर ये जुमला यूं होता, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो आप ये बनाते हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाता। तो अजीज तलबा, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा और उसकी एक मिसाल आप देख चुके हैं। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी तुमने अपना काम क्यों नहीं मुकम्मल किया है। तो आपको बताया गया था कि एक सवालिया लफ्ज, एक सवालिया जुमला ऐसा भी होता है कि सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आता है, जैसे क्यों। तो ऐसी सूरत में उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी क्यों है या कैसे है या क्या वगैरह बीच में आए अगर, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर फाइल के हिसाब से सब्जेक्ट लाएंगे, फिर फाइल लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, जैसा कि आप इस मिसाल में भी देखेंगे। तुमने अपना काम क्यों नहीं मुकम्मल किया है, देखिए वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब यहाँ नॉट जो है नेगेटिव को, नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे मेन वर्ब से पहले। किससे पहले, यहाँ कंप्लीटेड है ना मेन वर्ब, उससे पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। अजीज तलबा, ये सरसरी कायदा है जो आपके सामने कल बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया था। आज तमरीन को बनाने से पहले इस कायदे को एक बार रिवीजन के तौर पे बता दिया जा रहा है, ताकि इस तमरीन को करने में गलती न हो। यहाँ देखिए बनाने का कायदा, यानी ऊपर जो अभी आपने मिसाल देखी उसी का कायदा बता रहे हैं कि ये कायदा उस वक्त आपको लागू करना होगा जब जुमले के बीच में सवालिया लफ्ज आए, जैसे क्या, क्यों, कहाँ वगैरह। तो उस वक्त आप जो है उसकी अंग्रेजी ठीक लेकर आएंगे, फिर फाइल के हिसाब से हैज हैव लाएंगे, फिर फाइल लाएंगे, फिर नॉट को लेकर आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अजीज तलबा, आप यहाँ पे नोट करके ये एक चीज बताना चाहते हैं। नोट, इस टेंस में दो मुआविन फेल होते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस टेंस में दो मुआविन फेल होते हैं, एक हैज है और हैव है। तो है वाहिद सब्जेक्ट के साथ हैज आता है
और जमा सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी सूरत में इसका तर्जुमा चुका है, लिया है, लिए हैं से किया जाता है। अजीज तलबा, ये हमारा कायदा था जो एक सरसरी तौर पर आपके सामने आया है और डीपली कल ये बात आ चुकी है सामने। अब आइए एक एक करके आप इसका जुमला बनाएंगे। चलिए तो तर्जुमा करिए। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी उर्दू में तर्जुमा करना है। आई हैव सीन द ताज इन आगरा। ताजमहल इन आगरा। आई हैव सीन द ताजमहल इन आगरा। तर्जुमा करिए। हाँ चलिए। आई हैव सीन द ताजमहल इन आगरा। हाँ, आगरा में ताजमहल मैं देख चुका हूं, या आगरा में मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, आगरा में मैंने ताजमहल देखा है या आगरा में मैं ताजमहल देख चुका हूं। चूंकि आप देखे थे इस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है वगैरह अल्फाज आते हैं। तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं इन आगरा, आगरा में। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा जुमला है माई यंगर ब्रादर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, होमवर्क। माई यंगर ब्रादर यानी मेरे छोटे भाई ने, ठीक है, यंगर ब्रादर छोटा भाई और एल्डर ब्रादर बड़े भाई को कहते हैं। माई यंगर ब्रादर हैज कंप्लीटेड यानी मेरे छोटे भाई ने हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना होमवर्क यानी घर का जो काम स्कूल में देते हैं कि घर से करके लाना है, उसको मुकम्मल कर लिया है या मुकम्मल कर चुका है। मेरा छोटा भाई अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। अब यहां देखिए, ही हैज नॉट प्रेड नमाज ऑफ फज्र। उसने फज्र की नमाज नहीं पढ़ी है या वो फज्र की नमाज नहीं पढ़ चुका है। ही हैज नॉट प्रेड नमाज ऑफ फज्र। उसने फज्र की नमाज नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, या नहीं पढ़ चुका है। देखिए, माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार। मेरे वालिद ने, अब यहां पे देखिए नॉट का इस्तेमाल, ही हैज नॉट, नॉट का इस्तेमाल यहां मेन वर्ब से पहले किया है और यही कायदे में बताया था। माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार। मेरे वालिद, माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार, मेरे वालिद एक नई कार खरीद चुके हैं या मेरे वालिद ने एक नई कार खरीद लिया है। माई फादर हैज बॉट अ न्यू कार, मेरे वालिद ने एक नई कार खरीद लिया है। ठीक है, खालिद हैज नॉट रिटन एन एसे। अब यहां देखिए नॉट का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले कर रहे हैं। खालिद हैज नॉट रिटन एन एसे, खालिद अपना मजमून नहीं लिख चुका है। खालिद हैज नॉट रिटन, खालिद नहीं लिख चुका है एन एसे, एक मजमून। आगे देखिए, वाई हैज टेलर नॉट सेव्ड योर क्लॉथ्स। वाई हैज टेलर नॉट सीव्ड योर क्लॉथ्स यानी टेलर ने, दर्जी ने तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं सिल चुका है या क्यों नहीं सिला है। ठीक है, आई शैल गो दियर आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई शैल गो दियर, मैं वहां जाऊंगा, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम मुकम्मल कर चुकने के बाद, यानी अपना काम मुकम्मल कर लेने के बाद, मुकम्मल कर चुकने के बाद मैं वहां जाऊंगा। वाई हैव यू नॉट फोन्ड हिम। तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया है। वाई हैव यू नॉट फोन्ड हिम, तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया है। आई हैव आंसर्ड ओनली योर 4 क्वेश्चंस। मैंने सिर्फ 4 सवालों के जवाब दिए हैं या मैं सिर्फ 4 सवालों का जवाब दे चुका हूं। हामिद एंड खालिद हैव नॉट रेड नॉवेल्स। अब रेड इसको इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। रीड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की शक्ल यही लिखी जाएगी, यही स्पेलिंग रहेगी। पढ़ने में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ेंगे, सेकंड को रेड पढ़ेंगे, थर्ड को रेड पढ़ेंगे। तो रीड, रेड, रेड। तो यहां चूंकि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो थर्ड फॉर्म रहता है,
तो हामिद एंड खालिद हैव नॉट रेड नॉवेल्स, हामिद और खालिद नावल नहीं पढ़ चुके हैं। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज थी ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी उर्दू में तर्जुमा करना था। अब आइए इसके बाद में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जुमा करना है। चलिए, हमने गरम चाय नहीं पी है, क्या बनाओगे? हाँ, सबसे पहले इसमें आप फाइल को तलाश करेंगे, फाइल की अंग्रेजी बनाएंगे। चूंकि अंग्रेजी से उर्दू करना थोड़ा आसान पड़ता है और इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश करना थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है और कायदों को जहन में रखने की जरूरत है। देखिए, हम सब ने गरम चाय नहीं पी है, तो क्या करेंगे? वी हैव नॉट, ठीक है, या ऑल ऑफ अस, ठीक है, हैव नॉट। अब हैव लेकर के आएंगे, ऑल ऑफ अस हैव नॉट। अब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक हॉट टी, ठीक है। उसने शुतुरमुर्ग नहीं देखा है। अब देखिए, उसने ये फाइल है, वाहिद है, तो ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज, ही हैज। अब मेन वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज नॉट। अब सी का थर्ड फॉर्म क्या लाएंगे? सीसा, सीन, तो ही हैज नॉट सीन द ऑस्ट्रिच, उसने शुतुरमुर्ग नहीं देखा है। वो दिल्ली गया है, तो देखिए ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब गो का सेकंड थर्ड फॉर्म गो एंड गॉन आएगा, तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है। माली आम और अमरूद तोड़ चुका है, तो माली के लिए गार्डनर, तो द गार्डनर हैज प्लग्ड मैंगोज एंड गुआवाज, या द गार्डनर हैज प्लग्ड द मैंगो एंड द गुआवा। हामिद ने अपनी किताब कहां रख दी? अब यहां देखिए, सवालिया जुमला है, सवालिया लफ्ज बीच में आ रहा है, तो कहां की पहली अंग्रेजी लेकर आएंगे? तो क्या बनाओगे? वेयर हैज हामिद पुट। अब चूंकि पुट 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 तीनों फॉर्म एक ही तरह पढ़ा जाता है, तो वेयर हैज हामिद पुट हिज बुक। तुम्हें कौन पढ़ा चुका है? हु टॉट यू, ठीक है। उसने उसको नहीं मारा है, उसने उसको नहीं मारा है, तो ही हैज नॉट बीटन, ही हैज नॉट बीटन हिम, उसने उसे नहीं मारा है। तुमने मुंबई क्यों छोड़ दिया है? तो यहां पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई हैव यू लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट मुंबई। क्या तुमने फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत कर लिया है? हैव यू रिसाइटेड द होली कुरान आफ्टर फजर सलाह, आफ्टर फजर प्रे, आफ्टर फजर सलाह, यानी फजर की नमाज के बाद। क्या शिकारी ने चिड़ियों का शिकार कर लिया है? हैज द हंटर, ठीक है। क्या शिकारी ने? हैज द हंटर। अब यह शिकार करना की अंग्रेजी यहां आप देख रहे हैं, हंट। हैज द हंटर हंटेड द बर्ड्स, ठीक है क्या, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या शिकारी ने चिड़ियों का शिकार कर लिया है। अजीज तलबा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।